हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्रोग्रेस अपडेट में। आज हम हमारे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के महाराष्ट्र का प्रोग्रेस अपडेट देखने वाले हैं। हमने पिछले दिनों में समृद्धि महामार्ग, बुलेट ट्रेन और WDFC प्रोजेक्ट का अपडेट देखा था। वो अपडेट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस पैकेज का अपडेट हमने 5 महीने पहले भी देखा था, तो देखते हैं कि इन 5 महीनों में कितना कुछ प्रोग्रेस हुआ है इस पैकेज नंबर 13 पे। अपडेट शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी गर्मी में ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये तानसा रिवर है और पैकेज नंबर 13 का स्टार्टिंग होता है इस रिवर के आगे से। पैकेज नंबर 13 के स्टार्टिंग में ही हमें विरार इंटरचेंज, जो कि NH48 पे बनाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मेन अलाइनमेंट पे भी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है और इस इंटरचेंज के एंट्री एग्जिट के रोड पे भी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। NH48 पे ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया है और इस ब्रिज को दोनों साइड से कनेक्ट करना अभी बाकी है। NH48 से आगे चलेंगे तो हमें कुछ हिस्से में अर्थवर्क पेंडिंग दिखेगा, जबकि उसके आगे एक लंबे हिस्से में PQC लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे कुछ हिस्से में हमें अर्थवर्क का काम पेंडिंग दिखाई देगा, जबकि उसके आगे फिर से PQC लेइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंप्लीट रोड के आगे अलाइनमेंट के बीच में एक पहाड़ी है जिसको फ्लैट करने का काम किया जा रहा है और इस पहाड़ी के ज्यादातर हिस्से को फ्लैट कर दिया गया है। इस पहाड़ी के आगे से स्टार्ट होता है वेतरना रिवर का एक लंबा सा ब्रिज, जो आप देख सकते हैं। 5 महीने पहले इस ब्रिज पे इतना कुछ काम हुआ था। अभी आप देख सकते हैं 5 महीने बाद काफी कुछ बदला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वेतरना रिवर के इस ब्रिज पे उस साइड से गर्डर लॉन्चिंग करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रिवर 2 पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्से पे गर्डर इरेक्शन का काम लगभग कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे हिस्से में पियर और पियर केप का काम आधा कंप्लीट कर लिया है और कुछ हिस्से में पाइलिंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं गर्डर इरेक्शन करते हुए ये गर्डर लॉन्चर इस साइड पे बढ़ रहा है। हम इस ब्रिज से आगे चलेंगे तो फिर से हमें PQC लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दोनों 4 लेन के मिड में प्लांटेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। फिर आगे इस अलाइनमेंट को वेतरना रिवर क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वेतरना रिवर के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक हिस्से में गर्डर इरेक्शन करके डेक स्लैब का काम कंप्लीट कर लिया है, जबकि इस साइड पे अभी पियर और पियर केप का काम किया जा रहा है। रिवर के बीच में अभी भी हमें काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम पेंडिंग पड़ा हुआ दिखाई देगा। अगर 5 महीने पहले देखें तब भी हमें ज़्यादा कुछ अर्थवर्क होता हुआ नहीं दिखा था और अभी भी ज़्यादा कुछ अर्थवर्क होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर रखा है। से आगे चलेंगे तो हमें डीएलसी का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जबकि उसके आगे पीक्यूसी लेइंग का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाजे विलेज के पास सपाले रोड इस अलाइनमेंट को क्रॉस कर रहा है, जिसके लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो इस ब्रिज पे काम किया जा रहा था, जबकि अभी ये ब्रिज बनकर कंप्लीट है। इसको दोनों साइड से कनेक्ट करना अभी बाकी है। आगे फिर से अलाइनमेंट को सपाले रोड क्रॉस करता है, जिस पे ब्रिज का काम कंप्लीट कर रखा है। आगे वेतरना रिवर तीसरी बार क्रॉस करती हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, जिस पे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो इसके कुछ हिस्से में गर्डर इरेक्शन का काम कंप्लीट कर लिया था, जबकि ज़्यादातर हिस्से में गर्डर इरेक्शन होना बाकी था। और अभी आप देख सकते हैं कि गर्डर इरेक्शन का काम लगभग फाइनल स्टेज पे किया जा रहा है, जबकि कई हिस्से में डेक स्लैब का काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें फिर से पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे एक पब्लिक ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसके आगे पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट कर रखा है। फिर आगे एक स्ट्रक्चर का निर्माण कंप्लीट कर लिया है, पर इसके एक साइड पे अर्थवर्क का काम पेंडिंग है और उसके बाद पीक्यूसी लेइंग की जाएगी। लास्ट अपडेट की बात करें तो इस स्ट्रक्चर के साथ साथ दोनों साइड पे अर्थवर्क का काम भी पेंडिंग था। आगे भी आपको पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइड क्रैश बैरियर और प्लांटेशन का काम भी कर लिया गया है। आगे हमें पालघर इंटरचेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पैकेज नंबर 13 का एंड होता है। इस इंटरचेंज पे एंट्री एग्जिट की रोड की बात करें तो हमें ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इस साइड पे टोल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और दूसरी साइड पे टोल बिल्डिंग का निर्माण पेंडिंग है। यह इंटरचेंज पालघर मनोहर रोड पे बनाया गया है और इसके ब्रिज का निर्माण कंप्लीट कर रखा है। दोनों साइड से कनेक्ट भी कर दिया गया है। यहाँ से आगे कुछ दूरी तक हमें अर्थवर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं पे पैकेज नंबर 13 का एंड होता है और इसके आगे पैकेज नंबर 12 स्टार्ट होता है। अगर हम पैकेज नंबर 13 के प्रोग्रेस समरी की बात करें तो हमें NH48 पे बनाए जा रहे इंटरचेंज पे भी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखा है, जबकि उसके आगे कुछ हिस्से में पीक्यूसी लेइंग का काम किया गया है, जबकि वेतरना रिवर पर बनाए जा रहे ब्रिज का काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लगभग एक हिस्से में गर्डर इरेक्शन का काम कंप्लीट होता हुआ
दिखा है। वेतरना रिवर के दूसरे ब्रिज पे ज्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखा था और इसके आगे भी कुछ हिस्से में अर्थवर्क पेंडिंग था। वेतरना रिवर के तीसरे ब्रिज पे भी अच्छा खासा प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है और इस तीसरे ब्रिज के आगे पालघर इंटरचेंज तक हमें पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल पैकेज नंबर 13 पे काफी अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ हमें दिखा है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।